नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे परिवर्तन की चर्चा करने जा रहा हूं जो 1.5 वर्षों के उपरांत होते हैं और इस 1.5 वर्षों के उपरांत वह अपने राशि बदलते हैं। वह है राहु और केतु राशि परिवर्तन। केतु देव के परिवर्तन के बारे में यह कहा जाता है कि जब केतु देव या राहु देव परिवर्तन करते हैं तो जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित होते हुए देखा गया है। जैसे जीवन यदि आपका समभाव में चल रहा है, बोरिंग हो गया है, एक जैसा जॉब में भी लगे हैं, किसी तरह का प्रमोशन नहीं, या जहां आप हैं वहीं पड़े हुए हैं, कोई चेंजिंग नहीं, तो ऐसे स्थिति में केतु देव आपके जीवन में परिवर्तन का काम करता है। जीवन में परिवर्तन, बेरोजगार हैं तो रोजगार बना दिया, अगर प्रमोशन नहीं मिली है, रुकी हुई है, तो प्रमोशन दिला दिए। इस तरह के केतुदेव अचानक चमत्कारिक रिजल्ट देने वाले होते हैं। केतुदेव को कहा जाता है कि जिस घर में बैठे उसका प्रमुख रिजल्ट देते हैं। एक बड़ी बात है, कन्या राशि की बात हो रही है और कन्या राशि पर ही केतुदेव विचरण कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से 1.5 वर्षों तक कन्या राशि पर गोचर करते रहेंगे। जब आपके राशि के ऊपर और लग्न के ऊपर केतु देव का संचरण हो तो यह पूरे 1.5 वर्ष एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दिखाने वाला हो जाता है। जीवन में चेंजिंग आना चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो यह जीवन का एक यू टर्न बनाता है। जिस स्थिति में आप हैं उससे ठीक उल्टा घुमा करके वह आपको ऊपर की ओर ले जाता है। तो यू टर्न संभव है इस अवस्था में जब राशि पर केतुदेव गोचर करे। लेकिन एक बात जान लें, समझने जैसी बात है कि यदि आप राशि फल को देखते हैं, जैसे कन्या राशि आप है तो आपको 30% ही इसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन यदि आप कन्या लगन है तो पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और इसके प्रभाव को सुने। यह जबरदस्त 100% वर्क करेगा, क्योंकि यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है और जीवन में आते ही हैं इसलिए कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करे, नयापन लाए, बदलाव लाए। तो मस्तिष्क पर, चूंकि लग्न का प्रतिनिधि आपका हेड है, सिर है, और मस्तिष्क पर, मन पर, विचारों पर केतु का प्रभाव मुख्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपके मन और विचार प्रभावित होते हैं केतु से, और सच पूछा जाए तो केतु ही उनको चलाने वाले हो जाते हैं। तो क्या होगा? केतु के अपने मन पसंद, अपने क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र में आप यदि हैं तो केतु बहुत प्रसन्न होते हैं और वहां सफलता दिलाते हैं। जैसे आप यदि साइंटिस्ट हैं, रिसर्च का काम करते हैं, खोज का काम करते हैं, तो केतु प्रसन्न होते हैं और वह आपको उसमें सफलता दिलाते हैं, कोई नया रिसर्च आविष्कार करवाते हैं। यदि आप रिसर्च से नहीं भी जुड़े हैं, लेकिन अगर आप कोई मस्तिष्क से जुड़े काम कर रहे हैं तो उसमें केतुदेव ऐसे ऐसे विचार आपके अंदर में डाल देंगे जो अचानक चमत्कारिक उत्पन्न करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं जो केतु से जुड़े हुए हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। केतु को कहा गया है झंडा, फ्लैग, टॉप पर बिठाते हैं और आपका राशि टॉप कहलाता है। और वहां बुध के घर में एक सौम्य ग्रह, बुद्धि का मालिक, जो बुध है, बुद्धि का स्वामी है, तेज, उस पर वह बैठे हैं और प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी ओर उत्साह का मालिक, पराक्रम का मालिक मंगल कारक है, उसके नक्षत्र में है। ये सारे चीज आपके अंदर में प्रवेश करेंगे मस्तिष्क के जरिए। कहने का अर्थ है कि आप उत्साह में रहेंगे, आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, जो किसी से ना होगा आप चुटकी बजाते उसे कर देंगे। इस तरह के मस्तिष्क का निर्माण करते हैं केतुदेव। हाँ, कभी कभी विचारों में परिवर्तन भी लाते हैं, कभी कभी भारी उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। आप जा रहे पूरब तो चले गए पश्चिम, आप करना चाहते हैं ये तो कर दिए वो। इस तरह के भी परिवर्तन करते हैं, विषय बदल देते हैं विद्यार्थियों का।
ऐसा भी देखा गया है। या स्थान बदल देते हैं, जहां आप रहते आ रहे हैं वहां से आपको दूर लेके चले जाते हैं। ये केतु का प्रमुख काम है, जो उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं, लेकिन जहां भी ले जाते हैं वह आपको टॉप पर ले जाने की कोशिश करते हैं। आपके लग्न और सप्तम से एक्सिस बनाए हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आपके बिजनेस प्रभावित हो रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहे हैं। इससे क्या मिलेगा? केतुदेव क्या करेंगे? इसमें एक काम तो जरूर करेंगे। विवाह कराएंगे तो अंतर्जातीय शादी कराएंगे, प्रेम विवाह कराएंगे, क्योंकि प्रेम स्थान पर केतु का प्रभाव है। अब विवाह स्थान पर भी केतु का प्रभाव है, तो प्रेम विवाह करवा देंगे। दूसरी तरफ बिजनेस में आपको ऐसे पार्टनरशिप देंगे और बहुत तेजी से बिजनेस को ग्रो करवा देंगे। कभी कभी उतार चढ़ाव भी दिखाएंगे, ऐसी स्थिति को भी जन्म दे देंगे। तो ये एक्सिस का फल होता है। मन और मस्तिष्क में आपके परिवर्तन हो सकता है। जॉब से हट के आप बिजनेस की ओर जाए, या आप शांत बैठे हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो अचानक बिजनेस करने के लिए आप तत्पर हो जाए। ऐसी स्थिति भी केतुदेव उत्पन्न कर देते हैं, ये भी देखना है। लेकिन अगर आप कर्म के मालिक बुध है, उसकी राशि में बैठे हैं केतुदेव, जहां उच्च के होते हैं बुध, तो कर्म और लग्न दोनों का मिलन हो जाता है। तो इस स्थिति में एक योग बनता है, जो दिखाता है कि आपको कर्म प्राप्ति कराएंगे। अचानक आपको जॉब दिला देंगे, प्रमोशन दिला देंगे, इंक्रीमेंट दिला देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और अचानक ये घटना घटित हो गई। आपको खुशियां दिलाएंगे, सडन अचानक। आज आप निराशा में है, उदास है, और अचानक पता चला कि बहुत बड़ी खुशी मिल गई, ये करवाएंगे। नाम यश दिला देते हैं। आप किसी काम में जुड़े हैं ऐसे में जिसमें नाम यश की प्राप्ति होती है, अचानक आपको एक ही रात में चारों तरफ आपके नाम फैल जाए, आप हाईलाइटेड हो जाए, ऐसी स्थिति भी ऐसे केतुदेव उत्पन्न कर देते हैं। कन्या लग्न वालों को चमत्कार दिखाएंगे। विवाह कराएंगे तो प्रेम विवाह कराएंगे, अचानक आपकी विवाह की बात सेटल करा देंगे। तो ये स्थिति भी दिखाते हैं। लेकिन यदि केतुदेव को यदि मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल तीसरे पराक्रम का मालिक है और अष्टम का मालिक है। इन दोनों के मालिक होने से मंगल के अंदर में हिंसा की भावना थोड़ा अधिक बढ़ जाता है। तो मारपीट, झगड़ा, हिंसा, पुलिस और मिलिट्री, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता दिला देते हैं। सहजता से आप इस क्षेत्र में सफल होते हैं, या है तो जॉब, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कुछ भी हो सकता है। यही काम है। अग्नि से जुड़े काम में भी सफलता दिलाते हैं। और अष्टम घर जो है वह खजाना एक तरह का गड़ा हुआ। ऐसे स्थिति में केतुदेव कोई गड़ा खजाना भी आपको दिला देते हैं। तीसरा घर नेटवर्किंग का है, रिसर्च का है, पराक्रम का है, और जितने भी तरह के इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब है, इनका तीसरा घर से संबंध है और केतु इसका आविष्कारक होते हैं। तो यहाँ पर इन सब क्षेत्रों से जुड़े क्षेत्र में जो भी है उन्हें तो लाभ देंगे, नाम यश देंगे, धन देंगे, लेकिन वहाँ बड़े बड़े रिसर्च भी करवाएंगे और उस क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं उन्हें जॉब भी दिलाएंगे। ये बात है। खेलकूद में भी जोखिम होता है, क्योंकि तीसरा जोखिम का घर है। तो जोखिम से भरे कार्य में खेलकूद भी आते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता दिलाएंगे। केतुदेव का ये स्थिति बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर आप देखें तो पंचम से केतुदेव बैठे हैं नवम भाव में, वहाँ पंचम को प्रभावित करें, एजुकेशन, शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। तो शिक्षा, एजुकेशन में क्या होगा? अचानक उच्चता की प्राप्ति, पीएचडी करने के योग बनेंगे, या जिस क्षेत्र में है आप 1.5 वर्षों में देखेंगे अपने क्लास में, वर्ग में, टीम में, सर्कल में आप अच्छी स्थिति में जाएंगे, टॉप पर पहुँचेंगे। शिक्षा में आपको अचानक चमत्कार। अगर रिसर्च से जुड़े हैं, कंप्यूटर साइंस में है, इस तरह के है, आईटी सेक्टर में है, तो आपको और ज़बरदस्त लाभ देंगे, इसमें कोई शक नहीं। पंचम स्थान संतान से जुड़े हैं, आपके संतान अच्छे करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। और चूंकि पंचम प्रभावित हो रहा है केतु से, औलाद का कारक है, तो आप जान ले आपको अभी तक औलाद नहीं है, संतान नहीं है, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। ये सुख तो दिला देंगे केतु। और यही पंचम प्रेम प्रसंग है, तो पंचम पर भी
प्रभाव है और साथ में विवाह पर भी प्रभाव है। आपके प्रेम प्रसंग अचानक, पहले से प्लानिंग नहीं था लेकिन अचानक विवाह में बदल जाएंगे, ऐसी स्थिति को दिखाते हैं। क्योंकि भाग्य स्थान पर भी प्रभाव डाल रहे हैं तो वह भाग्योदय कारक है। पिता के भाग्य में वृद्धि, बाहर जाने के योग बना देते हैं। यही पंचम स्थान शेयर मार्केट का है और शेयर मार्केट का होने के कारण शेयर मार्केट भारी उतार चढ़ाव वाला होता है, तो उसमें आपको उतार चढ़ाव के बीच में भी आप अचानक किसी एक समय पाएंगे कि इतनी बड़ी राशि आपको मिल गई कि सारे आपके लॉसेस खत्म हो गए। यह एक अच्छे कार्य करेंगे केतुदेव। और धर्म कर्म पूजा पाठ में अचानक आपको अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी, कुछ योग विद्या सीखेंगे, कुछ कर्म कांड सीखेंगे। इस तरह के स्थिति को भी जन्म देते हैं। ज्योतिष तंत्र मंत्र में भी आपको मन लग सकता है, आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। पूर्व से है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नाम यश की प्राप्ति होगी। तो ये केतुदेव आपके लिए चमत्कारिक रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन 1.5 वर्ष तक केतुदेव और अच्छा रिजल्ट दे, बहुत अच्छा करे, आपको चाहिए कि गणेश जी का पूजन करे, या तो मंत्र जपे या किसी भी रूप में पूजन करे। नहीं समझ में आवे तो हल्दी में लगा के दुर्वा ही चढ़ावे। आप देखेंगे 21 दुर्वा चढ़ाने से आप गणेश जी को प्रसन्न होते हुए देखेंगे। 108 दुर्वा डेली चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।